पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार आज हम रिएक्ट करेंगे भाई, आखिर भारतीय आईआईटी दुनिया में इतनी मुश्किल क्यों है और दुनिया क्यों इससे जलती है। तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कि आखिर क्यों दुनिया भारतीय आईआईटी से जलती है। तो कौन करते हैं तिड़वन एंड स्टार्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंडिया के टेक और इंजीनियरिंग का टॉप इंस्टीट्यूट है जहां पर एंट्री पाना हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है। Sundar Pichai, CEO of Alphabet, the company that owns Google, Narayan Murthy, co-founder of Infosys, Sachin Bansal और Binny Bansal, founders of Flipkart, और भी बहुत सारे कंपनीज के फाउंडर्स, Ola, Zomato, Sugar, Housing.com, ShopClues, Snapdeal, आज हर दूसरे स्टार्टअप के फाउंडर्स ये IITians ही हैं। इनफैक्ट you'd be pretty surprised, आज 111 यूनिकॉर्न्स यानी कि जिन कंपनीज की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उनमें से 90 यूनिकॉर्न्स के फाउंडर्स IITians हैं। सो आखिर सवाल ये आता है कि ये IITs में ऐसा क्या सिखाया जाता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अपने करियर में अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाते हैं, और आखिर क्यों IIT में एडमिशन लेना इतना डिफिकल्ट है किसी भी आम स्टूडेंट के लिए, और आखिर क्यों IIT के एग्जाम्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। चलो समझते हैं ये पूरा गेम क्या है। सबसे पहले समझते हैं IITs में एनरोल होने का बेसिक प्रोसेस ही क्या है। तो 12th स्टैंडर्ड में अगर एक बच्चा 75% मार्क्स लाता है, तभी वो बेसिकली JEE मेंस के लिए क्वालिफाई भी होता है। JEE मेंस के लिए क्वालिफाई और उसे अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर ऑन एन एवरेज इंडिया में 12 लाख होता है, लेकिन ये भी एक काफी टफ एग्जाम होता है टू क्रैक, जिसमें हर साल 12 लाख बच्चों में से सिर्फ टॉप 2.5 लाख बच्चे ही आगे बढ़कर JEE एडवांस का एग्जाम अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब इसके बाद फिर से आता है एक बड़ा फिल्टर, जिसमें उन 2.5 लाख बच्चों में से भी सिर्फ टॉप 10,000 बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं टू गेट एडमिशन इन एन IIT फैसिलिटी। यानी कि अगर यहां तक भी हम सिर्फ देखें तो ओरिजिनली अप्लाइड 12 लाख बच्चों में से सिर्फ 0.8% ही बच्चे IITs में सिलेक्ट होते हैं। यस, सिर्फ 0.8% बच्चे। लेकिन ये तो हम इन जनरल IIT कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। अगर हम सबसे प्रेस्टिजियस IIT कॉलेजेस देखें, जैसे IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर या मद्रास, तो ये कॉलेजेस तो उन 0.8% बच्चों में भी और ज्यादा फिल्ट्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स का पर्सनल 1-on-1 इंटरव्यूज लेकर। सो मल्टीपल एग्जाम्स के थ्रू बच्चों को 4-5 बार फिल्टर करके ही IITs में सिलेक्ट किया जाता है। अब सवाल यह आता है कि एग्जैक्टली IITs में पढ़ाया क्या जाता है जो इन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले इतना भारी एज मिलता है कि ये सुपर सक्सेसफुल बनते हैं। बाकी के कॉलेजेस स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हैं और IITs में इनका ओवरऑल ग्रूमिंग कैसे होता है, दूसरे कॉलेजेस का कल्चर क्या होता है और IITs का कल्चर क्या होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कुछ ही देर में जानेंगे। आते हैं मुद्दे की बात पर कि IITs में बच्चों की ग्रूमिंग आखिर कैसी होती है जो इन्हें इंडिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स और ब्रेन्स बना देते हैं। सो कम लोग ये जानते होंगे कि आजादी के बाद देश में IITs बनाने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव था देश में टैलेंटेड युवाओं की एक ऐसी टास्क फोर्स बनाना जो भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज खड़ी करे और इस बिखरे हुए देश को डेवलपमेंट में एक बूस्ट मिले। अब 1950s में जब पहला IIT बना था, तब उद्देश्य तो यही था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था। बस सिर्फ 12th में 75% से ऊपर स्कोर करो एंड यू आर इन। सो ऐसे में IITs रेगुलर कॉलेजेस की तरह बस एक एम्प्लॉयमेंट हब ना बन जाए, इसीलिए 1960s में IITs ने एंट्रेंस एग्जाम्स लेना शुरू कर दिया, जिनका पर्पस था सिर्फ बेस्ट में से बेस्ट माइंड्स को ही एंट्री देना और उन्हें ही ग्रूम करना। और यही वजह है कि आज हर साल सिर्फ 0.8% एस्पिरेंट्स ही IITs में चुने जाते हैं, यानी कि द टॉप क्रीम। अब ऑफ कोर्स IITs में एंटर करने वाले इंटेलेक्चुअली तो स्मार्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं, बिकॉज़ ये एग्जाम्स डिफिकल्ट टू क्रैक होते हैं। मगर फिर भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एक पूरा बिजनेस खड़ा करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। उसमें इंटेलेक्ट के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स, नेटवर्किंग जैसे स्किल्स भी चाहिए। बेसिकली एक स्टूडेंट को एक ऑलराउंडेड ग्रूमिंग की जरूरत होती है। सो उन्होंने इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला, कैसे किताबी कीड़े एक इंटेलेक्चुअल गीक को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में तब्दील किया जाए। अब इसके लिए फ्रेंड्स इन्होंने मल्टीपल लेवल पे काम किया, लेकिन पहले हम बात करते हैं एकेडमिक एजुकेशन में। IITs का एकेडमिक एजुकेशन कैसे डिफरेंट है दूसरे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के एजुकेशन से। इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद ही सबसे पहले IIT के सेमेस्टर एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर देखें। यहाँ पर 70 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। पहले में जवाब नहीं बल्कि लास्ट सेमेस्टर के बेसिस पर स्टूडेंट को खुद से सवाल बनाने के लिए कहा गया है, वो भी 30 मार्क्स के लिए, और अगले 40 मार्क्स के लिए अपने ही निकाले सवालों का जवाब देने को कहा गया। अब आपको भी पता है आस्किंग राइट
क्वेश्चंस, 70 नंबर ये की। परहैप्स इंसान की सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, सबसे सवाल स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। और ये एक्चुअल में दर्शाता है कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी हुई है, क्योंकि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो तभी तो आपको सवाल आते हैं। और यहां पर भी सवाल ऐसे सिंपल विंपल सवाल नहीं, बल्कि कितने डीप, कितने फंडामेंटल वो सवाल हो सकते हैं, जिन कुछ ही सवालों से आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझा जा सकता है। ये यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े बच्चों के साइंटिस्टों दिमाग के देखने सवालों जाते ने हैं ना, दुनिया सवाल को करते बदला ही है। है, जवाब तो ठीक है। बाद में आए, पहले तो सवाल आया जहां पर लाखों ये है करोड़ों लेवल लोग चुप भारत बैठे का थे, है, किसी को भी वो सवाल नहीं आया, बट इन्हें आया। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि बच्चा कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को यूज करके आपको एक क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करना है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के कल्चर को एनकरेज किया गया है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करवाई जा रही, बल्कि उन्हें एक्चुअली क्यूरियस होने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। और अगर आप गेट सेट फ्लाई साइंस के व्यूअर रहे हो तो ये आपको भी पता है, मैं तो कब से कह रहा हूं, क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी पावर होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम क्यूरियोसिटी, फ्रॉम आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड देन गेनिंग एन एबिलिटी टू आंसर देम, फंडामेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। बहुत से लोग कहते हैं कि गौरव सर, मुझे आपका चैनल बहुत पसंद है बिकॉज आप अच्छे से पढ़ाते हो। वेल, ये कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, बस सिर्फ हम क्यूरियोसिटी से पढ़ाते हैं। और क्यूरियोसिटी से पढ़ाना बच्चों को ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड बना देता है, बिकॉज क्यूरियोसिटी एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जो कि सोसाइटी ने दबा के रखा हुआ है। ये सब अननेसेसरी एकेडमिक स्ट्रीम्स बनाकर, ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करके कि कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स सीखे, आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स सीखे, उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बट आईआईटीज में यही थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। फिर इन यूनिक एग्जाम्स के अलावा स्टूडेंट्स अपने इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल स्किल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, इसके लिए भी वहां पर अलग से कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे का फेमस ई यंत्र रोबोटिक्स कंपटीशन। फिर एक और एक कंपटीशन होता है जिसका नाम है अर्बन फ्यूचरिज्म। इसमें चैलेंज ये होता है कि स्टूडेंट्स को अपने एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स और कोडिंग के नॉलेज को अप्लाई करके सिटीज के लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस बनाने होते हैं। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऐसा ट्रैफिक सिग्नल बनाना जो एआई की मदद से खुद ही ट्रैफिक को मैनेज कर सके बिना एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। सो बेसिकली गोल ये होता है, यूज योर टेक्निकल स्किल्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड ऐड वैल्यू टू सोसाइटी। फिर अगर फाइनेंशियल नॉलेज की बात करें, एक ऐसा नॉलेज जो हमें अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में कभी नहीं मिलता, तो वहां पर हर साल मनी मैनेजमेंट पर भी सेमिनार्स होते हैं, और फिर उन सीखी हुई चीजों को प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए भी कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैश फ्लो कॉम्पिटिशन। इसमें स्टूडेंट्स को बड़े से बड़े कंपनीज का लास्ट 7 मंथ का इन्वेस्टमेंट डेटा दिया जाता है, और उसमें उन कंपनीज ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, उन्हें वो प्रॉफिट किन किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना % करना चाहिए, इसके स्ट्रेटेजीज बनाने को कहा जाता है। और एंड में गोल बस यही होता है, ये गेज करना कि आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज सही है या नहीं। So basically, even before entering the real world, IITians फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज सीख चुके होते हैं। फिर अगर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की बात करें, जैसे हमने देखा था, एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है IITians का और एंटरप्रेन्योरशिप का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेल, IITs में बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन स्किल। सिंपल शब्दों में, आपकी कंपनी में आप कैसे कम से कम फाइनेंसेस और रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को, अपने लॉजिस्टिक्स को, अपने बेसिकली पूरे बिजनेस सिस्टम को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एफिशिएंट बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। कोई भी बिजनेस में आइडिया तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 20% होता है। 80% तो हमेशा एग्जीक्यूशन होता है, और उसी के लिए रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इन स्किल्स को डेवलप कराने के लिए भी IITs में अलग से कॉम्पिटिशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टास्क क्विज, जिसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग सिनेरियोज दिए जाते हैं, और उस हिसाब से स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस मॉडल को स्ट्रेटेजाइज करना होता है, जो कि अंत में प्रॉफिटेबल। फिर एंटरप्रेन्योरशिप में नेटवर्किंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, योर नेटवर्थ इज डिटरमाइंड बाय योर नेटवर्क। और इसी के लिए IITs में कई सारे क्लब्स होते हैं, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप से, या फिर मेरी तरह अगर आप एक स्पेस लवर हो तो एस्ट्रोनॉमी क्लब भी है आपके लिए, म्यूजिक क्लब अगर आपको म्यूजिक पसंद है। आमतौर पर सारे IITians आगे जाकर अपने करियर्स में काफी सक्सेसफुल होते हैं, और इसमें इनका IITs में ही बिल्ड हुआ नेटवर्क बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप में इनिशियली आपको ब्रेन्स चाहिए होता है, और IIT तो एक जगह ही है जहां पे आपको
दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स मिलते हैं। सो बेसिकली एकदम शॉर्ट में अगर बताऊं, वापस से रिकलेक्ट करूं कि क्यों IITians आगे जाके इतने सक्सेसफुल होते हैं, तो ये मेजर वजह है। नंबर 1, यहाँ के एकेडमिक्स में इंटेलेक्चुअल और टेक्निकल डेप्थ होता है, सिर्फ मगिंग नहीं कराया जाता है। नंबर 2, यहाँ का कल्चर हर स्टूडेंट को अपने पैशन को एक्सप्लोर करने देता है और नॉलेज के रेंज को बढ़ाने में हेल्प करता है। नंबर 3, प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज, इवेंट्स और कॉम्पिटिशंस। Number 4, soft skill development, again through group collaborations or team-based projects. Number 5, networking through exposure within IIT circles, clubs and top academic faculties जो research field में भी काम करते हैं। और यही तो है ना यार true definition of learning and education. I strongly feel बाकी के colleges को भी level up करना चाहिए। सिर्फ रट के marks लाना हमें robots ही बनाएगा, creative thinkers, problem solvers और innovators बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही इमेजिन करिए, एक फैक्ट्री में अगर एक ही टाइप के मशीनरीज लगाए हैं, एक ही टाइप का सिस्टम है, एक ही टाइप का कन्वेयर बेल्ट है, जो भी प्रोडक्ट उस फैक्ट्री से निकलेगा वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स, हजारों लाखों कॉपीज, सब टोटली आइडेंटिकल होंगे। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सेम पोर्शन, सेम आउटडेटेड सिलेबस लाखों लोगों को सिखाया जा रहा है जिसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री मिल जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक कॉपी होते हैं बाकी के लाखों स्टूडेंट्स की ही तरह। उन्हें कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने का, को प्रोजेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। और इसीलिए गाइस, इस वीडियो से मेरा बस यही मैसेज है कि आप कोई भी कॉलेज जाते हो, जितना हो सके अपने लर्निंग के लिए ऐसा ही कुछ IIT के जैसा ही एनवायरनमेंट आप खुद क्रिएट करो। अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट पे सराउंड करने की कोशिश करो। पहले खुद एक्सप्लोर करो, अपने पैशन को ढूंढो और फिर उसमें और उसके आसपास के एरियाज में अपने नॉलेज के रेंज को बढ़ाओ। इससे आप अपने आप को भेड़ चाल से दूर लेकर जा पाओगे और खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन, लर्निंग और एजुकेशन का मेन पर्पस यही यार। भाई साहब क्या मुश्किल IIT यार। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, 12 लाख बच्चों में से सिर्फ भाई 10,000 का सिलेक्शन। क्या मजाक कर रहे हो यार? आप लोगों में से कौन IIT की तैयारी कर रहा है? किसने ये एग्जाम दिया? कौन फेल हुआ? कौन सेलेक्ट हुआ? ये प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर डेफिनेटली बताइएगा यार। तू यकीन कर, जो सवाल वो देते हैं 2 सवाल 70 नंबर के, वो भी खुद करने होते हैं और उनके जवाब भी खुद लिखने पड़ते हैं। 30 नंबर, एक 30 नंबर का, एक 40 नंबर का। आई थिंक 40 नंबर का वो है कि तुम अपने सवाल खुद बनाओ, जो पिछला सेमेस्टर तुमने गुजारा है उसके अंदर तुमने जो सवाल करने उससे रिलेटेड करो और उसका जवाब तुम खुद ही दो। ये कैसे पॉसिबल है यार? मेरा तो दिमाग ही इधर रुक गया है काम करना कि भाई कैसे बंदा को सवाल बना सकता है और खुद उसका जवाब कैसे वो दे सकता है। सवाल तो यूनिवर्सिटी पूछ सकती है ना, लेकिन भाई यही तो लेवल है, यही तो दिमाग का लेवल है। अगर वो ऐसा काम करेंगे उनके दिमाग के लेवल का पता लगेगा। और यार एक से बढ़ के एक कॉम्पिटिशन्स वो लोग करा रहे हैं, टीम बेस्ड। भाई साहब जो भी उनकी वो है क्षमता है, जो वो कर सकते अपनी फील्ड के अंदर, वो उनसे करवाते हैं और देखते भी काम भी करते हैं। वो एक चीज़ है ना वजह, एक कंपनी है ना, एक कंपनी को कैसे चलाना है। अगर मुनाफा कम हुआ, मुनाफा ज़्यादा, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको किधर किधर लगाना है और दिमाग से सोचना है। ये देखो, ये भी कॉम्पिटिशन्स देखो कराए जाते हैं वहां पर कि भाई आपके पास कितने पैसे, उसको किधर किधर तकसीम करना, किधर किधर। तभी तो पास हो के आज IIT वाले दुनिया को जीत रहे हैं भाई। तभी तो आज दुनिया जलती IIT से कि भाई साहब IIT कैसे हीरे निकाल रहा है यार। ऐਵੇਂ तो नहीं समझो बच्चा, कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे इंडियन बैठे हुए हैं, इधर से पढ़ के IIT से निकले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आज दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तभी तो आज दुनिया IIT से जल रही है। दुनिया जल रही है इसी वजह से कि भाई आज IIT एक ऐसी वर्ल्ड क्लास वो इंस्टीट्यूट बन चुकी है जिसके अंदर से तुम अगर पढ़ के निकलते हो तो तुम इस दुनिया को एक अलग चीज दोगे। ये तो बात 100% कंफर्म है यार। वजह मुश्किल कितनी है यार, 12 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चा निकलता है। सोच 10,000 बच्चा, मैं तो हैरान रह गया हूँ। 12,000 बच्चों से 10,000 बच्चा, यार ये कैसे? भाई 12 लाख बच्चा जो आता है वो भी तो लायक होते होंगे। वो 75% लेकर आते हैं 12वीं में, उसके बावजूद उसमें से भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 10,000 का सिलेक्शन, 0.8%। लेकिन उसके अंदर जो एजुकेशन दी जाए यार, ये IIT के बताना इसमें फीसिस क्या है, मतलब इसकी फीस क्या है, इसके मतलब कि जो आप लोगों की फीस है वो कितनी, अगर जो वहाँ पर स्टडी कर रहा है। लेकिन मैं एक बात करूंगा, जो वहाँ पर आप लोगों में से स्टडी कर रहा है ना, वो यकीन मानो फ्यूचर का मिलियनर है। बिल्कुल, ज्यादा नहीं तो मिलियनर वो इस पक्का है। और देखो भाई
भारत में 113 यूनिकॉर्न्स है बिल्कुल। और उसमें से 90 तो सिर्फ आईआईटी वालों के हैं, ला जो इधर से पढ़ के निकले हुए हैं भाई साहब। समझो भाई 90 बिलियन की ताकत भाई साहब सिर्फ आईआईटी से निकली बाहर में। बिल्कुल। एवं तो अमेरिकी सदर नहीं बोलता इनको पढ़ने के बाद इंडिया ना जाने दो, ये मिलियर बन जाएंगे यार। अमेरिका का सदर बिल्कुल हाँ। ऐसी बात करता है। तो भाई साहब वाकया में आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो तो भाई